हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूनिटरी मेथड जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 12.3 में। यूनिटरी मेथड होता क्या है, चलिए देखते हैं। कोई भी चीज अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है तो मैं यूज करती हूँ यूनिटरी मेथड। ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये सुपरमार्केट में जाते हैं। आपको कॉस्ट मिलती है 5 किलो अनियन 200 रुपये में। ठीक है। सो बट जरूरी नहीं कि हर कोई 5 किलो ही खरीदे। किसी को 3 की जरूरत हो सकती है, किसी को 2 की हो सकती है, किसी को 1 की ही हो सकती है। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं यूनिटरी मेथड पर यूनिट कॉस्ट। सो उसने दिए रखा है आपको 5 किलो की कॉस्ट, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो और एनीथिंग दैट इज नॉट जस्ट 5। ओके। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, हम 1 केजी की कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर 200 रुपये में 5 किलो मिलता है, 1 किलो में कितना मिलेगा? 200 को मैं डिवाइड करूंगी 5 से। ये जो आएगा ये है मेरा पर यूनिट कॉस्ट, दैट इज जस्ट ₹40। 40 रुपीज पर केजी इज द कॉस्ट। अब आपको 2 केजी निकालना है या 3 केजी लेना है या 2.5 लेना है या 10 किलो लेना है, आपको क्या करना है, सिर्फ इस 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी इन क्वांटिटीज से। ठीक है। द अल्टीमेट कॉस्ट दैट यू विल बी पेइंग फॉर इट। ये हुआ हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3, जहां पे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी विद द क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1470 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है। अगर आपको 7 मीटर्स का कॉस्ट दिया हुआ है 1470, तो 5 मीटर्स का आपको कॉस्ट पता करना है। ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसको करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड जो है दैट सेज कि आपको 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470। देन therefore cost of 1 meter of cloth is 1470 डिवाइड बाय 7। ठीक है। आपको कॉस्ट मिल जाएगी इसका 210। 210 रुपए का जो है 1 मीटर कपड़ा मिलेगा। अब हमें 5 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। जब एक की पता चल गई तो 5 क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर की कॉस्ट से 5 मीटर को कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1050 रुपीज। एक मेथड दूसरा है जो है एक स्टेप हम जंप कर रहे हैं इसके अंदर। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1470, ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, क्या करा हमने, 1470। ठीक है। ये तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ गई, देखिए हमने यहाँ पर भी करा था, है ना। और फिर क्या किया हमने, इंटू 5 कर दीजिए। यही हम कर रहे हैं, हमने क्या किया, इन दोनों स्टेप्स को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। वी आर एडिंग दीज टू स्टेप्स टुगेदर इन दिस मेथड। पहले डिवाइड किया और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई कर दिया साथ में। दीज आर टू मेथड्स that you can solve with. Okay. You will get your cost as 1050 rupees. ये था हमारे दो मेथड, बट आई थिंक फॉर इनिशियल स्टेजेस दैट यू कैन यूज दिस मेथड स्टेप बाय स्टेप। और जब आप प्रो हो जाएंगे उसमें तो आप इस पर भी आ सकते हैं। ठीक है। दोनों मेथड ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। ठीक है, 3000 रुपए कमाती है 10 दिन में। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज? देखिए इन 10 डेज एकता अर्न्स ₹3000। ठीक है। एक दिन में कितना करेगी, 3000 को डिवाइड करेंगे 10 डेज से, तो दिस इज ₹300। एक दिन में वो 300 रुपए कमाती है। ठीक है। 30 दिन में कितना करेगी, 300 इंटू 30। ओके। दिस इज ₹9000। दिस इज फेयर इनफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट हैज रेन 276 mm इन द लास्ट 3 days, mm मतलब होता है मिलीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी मेजरमेंट यूनिट्स अलग अलग होते जा रहे हैं। मिलीमीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, इधर वेज।
ओके, सो अब हमें स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करना है कि हम किस में कर रहे हैं। सो आई थिंक वी विल गो विद मिलीमीटर, क्योंकि जनरली रेंज जो है हम एमएम में ही नापते हैं, और डेज को हम अपना एक यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। हमने डिसाइड कर लिया कि हम एमएम यूज करेंगे और डेज यूज करेंगे। सो कितना करना है हमें, और एक अजम्पशन दी हुई है हमें, अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। एक ही रेट से जो है बारिश होती चली जा रही है, कभी कम कभी ज्यादा नहीं है, एक ही रेट है, मतलब उसकी स्पीड सेम है। सो अगर हमें ये दे रखा है तो हम इसको स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, इफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन लास्ट 3 डेज। ठीक है, लास्ट 3 डेज में कितना हुआ है, 276 mm। ओके, so therefore the amount of rainfall in 1 day कितना हुआ जाएगा, इसका आंसर 92 एक दिन में इतना पड़ रहा है। so therefore the total amount of rainfall in 7 days, that is 1 week, okay, one full week is equal to 92 mm into 7। ठीक है, सो ये 7 दिन का रेनफॉल का अमाउंट आ जाएगा, यानी कि इतना रेनफॉल हुई है। चलिए देखते हैं, 92 इंटू 7, 7 टाइम्स 2 इज 14 एंड 1 एंड 644 mm। ठीक है, सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वन फुल वीक। दिस इज योर आंसर। सो जो मेथड 2 था, हम क्या कर रहे थे, उसमें हमने करा था 276 डिवाइड बाय 3, वो एक दिन का आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7। तो ये स्टेप हमने कम कर दिया। सो इसका आंसर हो जाएगा आगे 92 इंटू 7, दिस इज गोना बी 644 mm। ये मेरा आंसर है। ठीक है।